आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूशन द्वारा प्राप्त हुआ है परमात्मा से। और टॉपिक ये है कि ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं कि आपकी आने वाले समय में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करें। ओके, तो ये गाइडेंस है। परमात्मा कह रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए जो भी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो हम परमात्मा से जानेंगे क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, तो मेरे वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या तेज़ी से बढ़ रहा है जो उन्हें एक्सेप्ट करना है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखना पड़ रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या बढ़ रहा है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड आया है। लाइट बहुत धीमी हो गई, मैं अभी देखती हूँ क्यों धीमी हो गई हो। हे परमात्मा, हे डिवाइन, और कुछ भी गाइड करना है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, और कुछ भी गाइड करना है मेरे व्यूवर्स को कि उनकी तरफ क्या आने वाला है। ओके, द जजमेंट। पहले मैं कार्ड देख लूँ कुछ आए तो नहीं। और नहीं, कार्ड नहीं आया है। पहले मैं अपनी लाइट सही कर लूँ कि लाइट में क्या प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, देखिए थोड़ा सा वीडियो कट होगी क्योंकि मैं लाइट सही कर रही थी। अभी भी लाइट वैसे नहीं आ रही जैसे आती है। आई डोंट नो। तो यहाँ पे कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, द मैजिशियन आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेथ कार्ड आया है, द सन कार्ड आया है, जजमेंट कार्ड आया है। बॉटम में आया है 8 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, पेज ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। अब इससे ज़्यादा नहीं। तो पहली बात तो आपकी तरफ आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, पावर आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, और साथ ही साथ जजमेंट और जस्टिस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। यहाँ मैं देख रही हूँ जिस चीज़ पे भी आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सक्सेस पे, जिस चीज़ में भी आपने अपना हार्ड वर्क किया है उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारी पावर आपके पास गेन होने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, ये कार्ड, ऑल कार्ड आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की क्लैरिटी, किस चीज़ की पावर, किस चीज़ की पॉजिटिविटी, सक्सेस, किस चीज़ का जजमेंट। ओके, ये सब और ज़्यादा क्लैरिफाई करके बताती हूँ मैं आपको। हे परमात्मा, हे डिवाइन, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ क्या कह रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ क्या कह रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, द डेथ कार्ड यहाँ क्या कह रहा है। द डेथ कार्ड यहाँ क्या कह रहा है। ये कार्ड फ्लिप हो गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
देखिए, क्लैरिटी आपको किस चीज़ में मिलने वाली है? क्लैरिटी मिलने वाली आने वाले समय में, वो भी ब्रह्मांड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके पास जो क्लैरिटी आ रही है, वो आपकी सक्सेस, मतलब सक्सेस से आने वाली है। द डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ वॉन्ड्स में। एक नई शुरुआत, जो मतलब हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आपने कुछ भी स्टार्ट किया, चाहे वो बिज़नेस स्टार्ट किया हो, चाहे वो वर्क से रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आपने देखी हो, तलाशी हो, बट उस सब में भी आपने मात खाई है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, ओके? वैसा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड नहीं हुआ उस समय, तो परमात्मा कह रहे हैं अब, राइट नाउ, प्रेज़ेंट टाइम में आप जिस चीज़ में भी फ़ोकस हैं, सक्सेस, वर्क, स्टेबिलिटी, परमात्मा कह रहे हैं जहाँ जिस चीज़ में भी आप एक्शन ले रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आप एकदम राइट डायरेक्शन में फ़ोकस हैं, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, द मैजिशियन कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, द मैजिशियन कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, द मैजिशियन कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ओके, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, मैं ये लेना नहीं चाह रही हूँ। मेरा इंट्यूटिवली गाइड कह रहा है कि एक ही कार्ड लेना है मुझे इसमें। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, मैं बस फिर सफल कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में गिरा था। हे परमात्मा, हे डिवाइन, टेम्परेंस कार्ड के अलावा और कोई कार्ड अगर आपको और देने हैं तो आप फिर से दे दीजिए मुझे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और कोई कार्ड आने हैं मैजिशियन कार्ड के लिए? ओके, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और कोई कार्ड मैजिशियन के लिए आने हैं? नो। याद है एक तरफ गिरा था, 3 कार्ड और रहे थे, मैंने इसको नहीं लिया। मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा था नहीं लेने के लिए, मैंने नहीं लिया। तब भी 2 कार्ड परमात्मा ने निकाल के दे ही दिए मैजिशियन के लिए, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, द सन कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? द सन कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? प्लीज़ गाइड। द सन कार्ड यहाँ क्या कहना चाह रहा है? प्लीज़ गाइड कीजिए परमात्मा। मैं ये कार्ड तो नहीं लेने वाली, ये सब तो हाथ से गिरे हैं और बहुत ज़्यादा है। ये लूँगी जो इधर आए हैं। ये मेरे हाथ से नहीं गिरे हैं। बाप रे! इतनी सारी कार्ड! लगता है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी। देख रहे हैं? चलिए, मैं वन बाय वन समझाऊँगी। पहले ऊपर आते हैं मैजिशियन में। मैजिशियन पावर मिल रही है। कैसी पावर मिल रही है? आपकी यिन एंड यांग एनर्जी, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। अब ये बैलेंस होगी तो आपके अंदर क्या होगा? मैनिफेस्ट करने की पावर आ जाएगी। जब आप अलाइनमेंट में हो जाएँगे ना, अलाइनमेंट क्या होती है? जब आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो, आपके अंदर की शिव शक्ति जब बैलेंस होती है ना, तब आपको मिलती है द मैनिफेस्ट करने की पावर। यानी कि जब आप अलाइनमेंट में आ जाएँगे, तब आप मिल कर पाएँगे मैनिफेस्टेशन। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कहते हैं ना, एक बैलेंस एनर्जी की, आप कहते हैं शिव शक्ति की जो एनर्जी है ना, वो आप में बैलेंस होने के बाद आप एक पावरफुल इंसान बन जाएँगे। एट ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन क्या है? एट ऑफ पेंटिकल, जो आप पास्ट में इतना स्ट्रगल कर रहे थे अपने स्टेबिलिटी पे, सक्सेस पे, वो आपको पाने में समय नहीं लगेगा, ओके? आने वाले समय में, ओके? मैं ऐसे कर देती हूँ कार्ड, ठीक है? ऐसे ठीक लग रहा है ना कार्ड? तो परमात्मा कह रहे हैं एक्सेप्ट इट। आपको ये सब पावर एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है।
ओके, मुझे पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो द सन के कार्ड में आया है। मैं बताती हूँ क्यों। द सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड ने, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ने, सिक्स ऑफ सोर्ड ने, फोर ऑफ कप ने, द लवर्स। मगर कार्ड आए थे तो ऐसे आए थे, ठीक है। तो आप, चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। परमात्मा कह रहे हैं आपकी तरफ सक्सेस आने वाली है, कोई पॉजिटिव चीज आपकी तरफ आने वाली है। क्या आने वाला है? कोई एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। आप एक्सेप्ट ये सब कर रहे हैं, मुझे पता है। आपने अबेंडेंस को एक्सेप्ट किया है, अपनी स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, अपने ऊपर फोकस है, आपने उसको डिनाई नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, बट आपने कुछ और ब्लॉक कर दिया है। आप कहेंगे ये मैं इतना श्योरिटी से कैसे कह रही हूँ, आगे बता रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जिनसे आपकी सक्सेस जुड़ी हुई है। हाँ, आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी एक पर्सन से अटैच हो। ओके, एक पर्सन से आपकी पॉजिटिविटी, सक्सेस अटैच है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वही जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है, फेम है, रिकॉग्निशन है। मगर आप क्या कर रहे हैं? सिक्स ऑफ सोर्ड, आप मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं वहां से। इसलिए परमात्मा का ये गाइडेंस मैसेज है कि आपकी तरफ जो भी चीजें आ रही हैं, आपको एक्सेप्ट करनी है। ये गाइडेंस है परमात्मा का आपके लिए। आप मूव ऑन कर रहे हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड, मूव ऑन कर रहे हैं। आप मूव ऑन करके कहीं और नहीं जा रहे हैं। आप हीलिंग आपने अवेकनिंग को चुना है, हीलिंग को चुना है, आपने अपनी सक्सेस को चुना है। परमात्मा कह रहे हैं ऑल गुड, सब ठीक। बट जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, फोर ऑफ कप, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आप। क्या इग्नोर कर रहे हैं? द लवर्स, आने वाले, आने वाला है कि मैं परमात्मा से कंफर्मेशन करना चाहूंगी, ये न्यू है कि पुराना है, बट यहाँ कंफर्मेशन नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कोई पर्सन एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। ओके, अभी परमात्मा की तरफ से है कि कोई पास्ट है, वो मैं भी क्लियर करके आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। मगर कोई ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग है द लवर्स की। द लवर्स कह सकते हैं आप, ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, आपके, और उन्हीं के साथ आपकी और आगे की जर्नी में सक्सेस भी है, पॉजिटिविटी है, अवेकनिंग है, हीलिंग है, फेम है। जिसके लिए आप डिनाई कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं डिनाई मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए। ओके, हे परमात्मा के डिवाइन, यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड क्या कह रहा है? यहाँ पे सॉरी, नाइन ऑफ सोर्ड है, सॉरी टू से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं? हे परमात्मा, हे डिवाइन, आप खुद से काट दीजिए आज प्लीज। परमात्मा प्लीज बताइए। मैंने कहा ना, बस एक लाइन कही, परमात्मा आप खुद से काट दीजिए, और वहीं जाके रुक गया। पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अपनी कृपा बरसाने के लिए। मेरी सोल फैमिली जो मुझे देख रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच परमात्मा। द स्टार का कार्ड आया है। ओके, द जजमेंट कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दीजिए परमात्मा। परमात्मा डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड परमात्मा, प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया द स्टार कार्ड में। जिस चीज में भी आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, जिस चीज में भी आप वेटिंग,
एक कह सकते हैं ना वेटिंग पीरियड है आपका, कि यहाँ पे मैं स्ट्रगल ही बता रही हूँ, स्ट्रगल ही मुझे फील हो रहा है तो मैं स्ट्रगल कह रही हूँ। वेटिंग पीरियड भी हो सकता है, वेट कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करनी, कंट्रोल रिलीज़ करना है आपको। किस पाथ पे चलना है? गो विद द फ्लो के पाथ पे चलना है, यही गाइडेंस है। परमात्मा का यही गाइडेंस है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है, परमात्मा के मार्ग को चुनना है। खुद से कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी जब तक परमात्मा की आज्ञा ना हो, ओके? परमात्मा कह रहे हैं बैलेंस किया जा रहा है। जिस चीज़ में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो सक्सेस में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ओके? द जजमेंट का कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ट्स। द जजमेंट के कार्ड को टू ऑफ वॉन्ट्स ने क्लैरिफाई किया है। परमात्मा कह रहे हैं जजमेंट, परमात्मा आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कैसे जस्टिस देंगे? अब समय आ गया है, अब आपको आगे आगे बढ़ाने का, मतलब जहाँ पे आप कहते हैं ना रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, वहाँ से बाहर निकाल के आगे फ्यूचर में आपके लिए जो डिसाइड किया गया है, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, उनके साथ आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, परमात्मा कह रहे हैं, जजमेंट के रूप में, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ पेंटिकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ पेंटिकल। द एम्परर, अभी आप जिस चीज में फोकस है ना, परमात्मा कह रहे हैं उस चीज में आप द एम्परर के रूप में बाहर आने वाले हैं। मतलब कहते हैं पावरफुल इंसान के रूप में आप बाहर आने वाले हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत ही शानदार कार्ड, बहुत ही शानदार कार्ड। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, परमात्मा को थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। अपने डिवाइन, परमात्मा, एंसेस्टर, एंजल, जिसको आप मानते हैं, उन सबको थैंक्स कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके ऊपर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, ओके? तो ये आपकी रीडिंग है। अब बस मुझे एक चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, ये कौन है द लवर? पहले मैं कोई भी चीज़ें ना कंट्रोल नहीं करना चाहूँगी। जैसे मैंने बोल दिया ना आपको, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करनी है अपनी लाइफ में। पहले मैं परमात्मा से पूछूँगी क्या ये बताना चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ देख रही हूँ स्ट्रगल तो आप दोनों में कर रहे हैं। अपनी सक्सेस में भी कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में भी कर रहे हैं। बट जो क्लैरिटी के कार्ड आए हैं, फिर जो वॉन्ट के कार्ड आए हैं, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि ये न्यू लव है कि एक्स हैं आपके। हो सकता है आप उनका वेट भी कर रहे हो। फिर परमात्मा से जानेंगे कि क्या बताना चाहेंगे वो मुझे इस बारे में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि मेरी ऑडियंस को कि ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है? हे डिवाइन, हे ओके, 2 कार्ड गिरा है, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड। बिल्कुल बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, एक कार्ड दीजिए जिससे मैं क्लियर कर पाऊँ ये पर्सन कौन है, उनका आने वाला कोई ब्लेसिंग या पहले से उनके लिए बनाया गया ब्लेसिंग। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ये नहीं ले रही हूँ, ये मेरे हाथ से गिरा है, और मेरे हाथ से क्या गिरता है कार्ड और परमात्मा के द्वारा निकाला गया कार्ड मुझे एकदम समझ में आ जाता है, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे हाथ से क्यों गिर रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए परमात्मा, ओके? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आपको पता है अभी अंदर जैसे मैंने बोला अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मैंने 21-21 देखा,
जैसे मैंने ये बोला अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मैं 21 देखा। मुझे ये लगा कि मेरे हाथ से ही गिरा था, मुझे थोड़ा-सा लग जाता है कि मेरे हाथ से गिरा है। तभी मैं लेती नहीं हूँ कि मुझे लगता है शायद परमात्मा ने दिए हैं, शायद मेरे हाथ से ऐसे ही गिर गया है कार्ड। मगर परमात्मा ने इस बार यही कार्ड दिया मुझे, 10 ऑफ वांड्स, अगर आपको याद हो तो। और ये कह रहा है कि ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वेटिंग पीरियड में हैं, ये वही पर्सन है, ओके? इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी की भी हो सकता है ना कि जब तक कुछ देखिए, मैं एक बात आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, थैंक यू सो मच कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरी अभी स्टार्टिंग है और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए कुछ लोग आते हैं, रीडिंग देखते हैं, कुछ बातें कुछ ही लोगों से रेज़ोनेट होती होंगी, कुछ से नहीं होती होंगी, कुछ से पूरी रीडिंग रेज़ोनेट होती होगी। ज़रूरी नहीं है सबके लिए रीडिंग हो, ओके? तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि आप देखिए कि आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि लोगों ने कहा कि थर्ड पार्टी के साथ तो मेरे पार्टनर बहुत खुश हैं, लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ तो मेरे पार्टनर बहुत खुश हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने हज़ार बार कहा है, मैं ह्यूमैनिटी के मार्ग पे चलती हूँ, सत्य के मार्ग पे चलती हूँ, अवेकनिंग के मार्ग पे चलती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलती हूँ, अपने डिवाइन परमात्मा के मार्ग पे चलती हूँ। तो परमात्मा उन्हीं का साथ देंगे जो सत्य की राह पे हैं। अगर थर्ड पार्टी सत्य की राह पे होगी, थर्ड पार्टी कोई भी इंसान सत्य राह पे है, चाहे कोई फैमिली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई थर्ड पर्सन, अगर वो सत्य राह पे है, तो परमात्मा का आशीर्वाद भी उसके ऊपर ही रहता है। अगर आप सत्य राह पे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उन्हीं की राह पे है। जो रीडिंग हम करते हैं, हम परमात्मा के द्वारा करते हैं, गाइडेड करते हैं, तो ये ऐसे पर्सन के लिए होती ही नहीं है, जो छल कपट को यूज़ करके, दूसरों का हित करके कोई चीज़ हासिल करते हैं, ओके? आई होप ये बातें आपको समझ में आई हो। चाहे भले ही आप किसी से मैरिड हो, मेरी क्लियर कट बात सुनिएगा। भले ही आप किसी से मैरिड हैं, अगर डिवाइन ने डिसाइड किया है कि आपके पर्सन किसी और के पर्सन अब बनेंगे, तो वो परमात्मा की मर्ज़ी है। हम नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, ओके? परमात्मा डिसाइड करेंगे। मैरिज कर लेना आपको जस्टिफाइड नहीं कर देता है। किसी को थर्ड पार्टी नहीं बना देता है, किसी अनमैरिड पर्सन को थर्ड पार्टी नहीं बना देता है। डिवाइन थर्ड पार्टी उसको बनाता है जो असत्य राह पे होती है, जो छल कपट में लीन होती है, जो स्पेल वर्क करवाती है, काला जादू करवाते हैं। परमात्मा उनको थर्ड पार्टी के रूप में देखते हैं, ओके? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आती हूँ 10 ऑफ वांड्स। ये आपके वही पर्सन है। हाँ, थोड़ी-सी मैं काम डाउन हो जाऊँ पहले। तो ये वही पर्सन है जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच-सोच के आप स्ट्रगल जैसा फ़ील कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस तरफ बना दिया है, सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको वो पूरा करके आएँगे। उनके भी कुछ कार्मिक बंधन हैं, उनको वो ख़त्म करके आएँगे, रिलीज़ करके आएँगे। आपके पास ऐसे मैं नहीं भेज दूँगा कि कोई आप पे उँगली उठा सके, यानी कि मेरे व्यूअर्स ऑडियंस की लाइफ पे कोई उँगली उठा सके, ऐसे लोग आके कह सकें कि मेरी पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, ओके? आई होप समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। गाइडेंस क्या है मैं दे दूँ? गाइडेंस निकल गई है। गाइडेंस ये है कि आपको मूव ऑन करना है। अपने पार्टनर से नहीं, अपनी सक्सेस से नहीं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं, आपको मूव ऑन करना है अटैचमेंट से। आपको हर चीज़ों में अटैच नहीं रहना है, डिटैच होके चलना है। आपको देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट का मतलब क्या है मैं बता दूँ। मेरा कोई पर्सन है जिनसे मैं प्यार करती हूँ, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे,
मुझे उनसे डिटैच रह के ही चलना है। मतलब कल को कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो मुझसे सेपरेट हो जाएँ, तो कम से कम कहते हैं ना, मैं अपने आप को खो ना दूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं डिटैच होके चलिए। जब आप चीज़ों से अटैच होके चलते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा पेन, दुःख, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाते हैं, ओके? परमात्मा इसलिए आपको डिटैच करवाते हैं। परमात्मा इसलिए नहीं करवाते कि आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है, नो। यहाँ पे डिटैचमेंट इसलिए बोला जाता है कि जब आपसे कोई चीज़ें डि अटैच होती हैं और फिर डिटैच हो जाती हैं, तो आप फिर उसी नेगेटिविटी के गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें आप पहले थे, ओके? इसलिए कह रहे हैं डिटैच होइए। 4 ऑफ कप, ब्लेसिंग आपके पास ही है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्ट कैसे करेंगे? गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाके। आप परमात्मा से एक अफ़र्मेशन कीजिए, परमात्मा आपको मेरी लाइफ़ में जो सही लगता है, जो मेरी जर्नी के लिए बेस्ट है, आप मुझे वो दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, तो आप मुझे उससे डिटैच करने में मेरी मदद करें, मुझे हील करें, मुझे मेरी एनर्जी को हाई करें। परमात्मा सब करते हैं। आप एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार अफ़र्मेशन करके तो देखिए, बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। मतलब आप जब कह रहे हो ना, तो प्योर इंटेंशन के साथ कहने चाहिए कि ऐसे नहीं कि बस आपको नाम जपना है बस, इंटेंशन कहीं नहीं, इंटेंशन होनी चाहिए। हर चीज़ में इंटेंशन होनी चाहिए, ओके? तो ये था आपका गाइडेंस। गाइडेंस भी मैंने दे दिया है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। हे परमात्मा एटीएम बस ओनली इन 1 कार्ड गाइडेंस के रूप में, ओके। बस एक कार्ड आ गया। फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू हाईएस्ट गुड। जो मैंने कह दिया है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और कभी-कभी होता है ना कि डेस्टिनी में तो हमारे लिखा होता है कि हमें ये मिलना है, बट जो सामने वाला पर्सन होता है ना, उसको वो इतना हील ही नहीं होता है, वो इतना अवेयर नहीं होता है, वो इतना अवेकनिंग नहीं होता है, वो हमारी एनर्जी से मैच ही नहीं कर पाता है, वो हमारी अलाइनमेंट में नहीं आ पाता है, इसलिए परमात्मा को हमें कुछ और प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसीलिए तो कह रहे परमात्मा कि आप डिटैच हो जाइए। अगर आप अटैच रहे और मान लीजिए डेस्टिनी बदलनी पड़ी परमात्मा को, कुछ और आपको उससे बेस्ट देना पड़ा परमात्मा को, तो क्या होगा जानते हैं? फिर आप उसी नेगेटिविटी में गिर जाएँगे। फिर आप स्ट्रेस होगा, आपको दुःख होगा, पेन होगा, जब तक आप नेगेटिविटी को हील नहीं करेंगे, तब तक कोई और ब्लेसिंग आपको मिल नहीं सकती। देख लीजिए, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाईएस्ट गुड। आप उस चीज़ को लेट गो करें, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, अपने आने वाले हाईएस्ट गुड के लिए, ओके? आई होप परमात्मा का ये गाइडेंस, ये वीडियो आपसे रेज़ोनेट हुआ होगा। अगर ये आपसे रेज़ोनेट नहीं भी हुआ है, आई होप ये अवेयरनेस के रूप में ये रीडिंग आपसे अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।